अमन भटनागर जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपसे सुना था कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता है। महाराज जी तो क्या फिर उसका जन्म क्यों होता है? स्वर्ग और गोलोक में से किस में जाकर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता महाराज जी? जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर उसे भगवान भेजते हैं तो ऐसे महापुरुषों के रूप में भेजते हैं जो जन का कल्याण करे। जैसे भगवान ने कहा, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूँ, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, तो उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है, धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की वृत्ति का नाश होता है। और जब भगवान शक्तियों के साथ अवतार लेते हैं तो अधार्मिक पुरुषों का ही विनाश होता है और धर्मात्माओं की रक्षा होती है। तो भगवान का जो भक्त है वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहाँ से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता। लेकिन भगवान उसे भेजे तो सरकारी आदमी बन करके आएगा और अपने प्रभाव से जनमंगल करके और फिर अंतर्ध्यान हो गया। भगवान के भक्ति की यदि पूर्णता नहीं हुई, जब भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे हैं पर अमुक भोग की चाह है। अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही, तो अब हमारे को स्वर्गलोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में। क्योंकि भजनानंदी रहे ना, तो स्वर्गलोक में बहुतायत उस चाह की कर दी जाएगी। अब उसको भोगने के बाद चूंकि सब मायामय है तो एक दिन तो अरुचि होगी ही। मीठा प्रिय है लेकिन बहुत मीठा अप्रिय हो जाएगा। जैसे खीर प्रिय है लेकिन कटोरी, 2 कटोरी, लेकिन 10 लीटर, तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर। तो जब उसको भोगों की जो चाह थी वो अरुचि हो जाएगी, तब यहां उसका जन्म होगा। फिर वैभव संपन्न घर में जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा जहां से भजन रुका हुआ था, और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, हमने भजन शुरू किया, हमारी मृत्यु हो गई, कोई चाह नहीं है, भगवान की चाह है, पर हमने भजन शुरू किया, अब हमारी आयु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, अभी भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको सीधे योगियों के कुल में जन्म, उसे स्वर्ग आदि लोक नहीं ले जाया जाएगा, सीधे योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, भजनानंदियों के कुल में, और वहीं से भजन होकर वो पूरा हो जाएगा। तो आना जाना तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, और जहां भगवत साक्षात्कार फिर आना जाना नहीं होता। समझ गए आप? अभिजीत शंकर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूं महाराज जी, तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। महाराज जी, इसका क्या अर्थ था महाराज जी? कुछ बातें ऐसी होती हैं अनिर्वचनीयम, जिनकी चर्चा ही नहीं की जा सकती। तो जैसे उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, तो हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि जब जान जाओगे तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। ये बात कि मैं आपको जान गया हूं, आपके नेत्र बोलेंगे, आपका रोम रोम बोलेगा, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है, जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे तुम। जो हमारा स्वरूप है उसको जब जान जाओगे आप, तो जो भगवत साक्षात्कार में होता है वही हमारे स्वरूप के साक्षात्कार में होता है। तो हमारे स्वरूप को तो जाना नहीं, क्योंकि जबान से तुम बोल दिए कि मैं आपको जान गया, तो जितना जाना अपने बुद्धि के विषय को जाना, बुद्धि जितना पकड़ पाई उतना ही जाना, मेरे को नहीं जाना। इसलिए कहा था
कि जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। तो जब जीव भगवान में भजन करके लीन हो जाता है तो उसका शरीर तो वैसे रहता पांच भौतिक, लेकिन वो जीव नहीं रह जाता, उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं, स्वयं भगवान शासन करने लगते हैं। जैसे समुद्र की तरंग वायु विकार होने के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, और जहां तरंग हटी तो उसे फिर तरंग नहीं कह सकते, वो समुद्र ही था, समुद्र ही रहेगा। तो बीच में तरंग मात्र जो आई वो वायु विकार के कारण, तो माया विकार के कारण जीव नाम हुआ। पहले ब्रह्म था और बाद में भी ब्रह्म होगा, बीच में जो जीव दिखाई दे रहा है वो माया विकार के कारण, भजन के प्रभाव से जब माया विकार नष्ट हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो हमारे साक्षात्कार का मतलब है भगवत साक्षात्कार, हमारे तत्व को साक्षात्कार करना, शरीर को नहीं। शरीर तो पांच भौतिक है जी। परीक्षित सेठी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित करूं? बहुत जल्दी दिल से प्रेम करता हूं और उससे ज्यादा अटैच हो जाता हूं और बाद में तकरार हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, फिर बाहर नहीं आ पाता, फिर बहुत बहुत ध्यान भटकता है। महाराज जी, इस स्वभाव को मैं परिवर्तित करना चाहता हूँ। नाम जप से होगा, बिना अध्यात्म बल के ये ठीक नहीं होगा। नाम जप चाहिए, नाम जप करो, किसी में रुचि नहीं रह जाएगी, आगे देख ला। हाँ, नाम जप का प्रभाव ऐसा है वो सब ठीक कर देगा। नाम जप का प्रभाव बहुत जोर का होता है। पूरे जीवन में एक भी दोस्त हमारा नहीं है, बचपन से भगे थे, एक भी दोस्त नहीं, और सब हमारे मित्र हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं है। अब ये कला है नाम की कि हम एकांत में होंगे तो किसी की याद नहीं आएगी कि यार अमुक, नहीं, और सब हमारे दोस्त हैं और एक भी दोस्त नहीं है। और मन केवल भगवान को देना है, मन किसी व्यक्ति को नहीं देना, व्यवहार व्यक्ति से करना है, क्योंकि भगवान इस रूप में आए। जैसे आप आए, आप प्रश्न उत्तर हुआ, आपसे हम ऐसा बर्ताव करेंगे कि आपको लगेगा हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें विशेष सम्मान दिया, विशेष प्यार दिया, लेकिन आपको नहीं। हम मन प्रभु को दिए हैं और तन से व्यवहार करते हैं उसी परमात्मा स्वरूप को। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहा होगा। वो प्यार क्या जो हमें बाद में जलाए? यहां अगर किसी से प्यार करोगे तो जलाओगे अपने मन को, अपनी भावनाओं को, क्योंकि वो अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। और परमात्मा से प्यार करके सबको प्यार करोगे तो बात बन जाएगी। अब प्रभु से प्यार करो और सबको प्रभु मानकर प्यार करो। प्यार में हम जलन कब होती है? जब हम आपको प्यार करते हैं, आप हमारी ये बात मानो, आप हमारे अनुकूल चलो, हम जैसा चाहें वैसा चलो, क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं। परेशानी ही परेशानी, ऐसा ही प्यार सब करते हैं ना। आपसे हम प्यार करते हैं, आप बोलो हम आपको क्या करें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सुखी रहो, आप आनंदित रहो। मैं आपको प्यार करता हूं, मेरे से बोलो क्या अनुकूलता चाहिए। ऐसा प्यार कौन करता है? कोई नहीं करता। और ये प्यार भक्तजन करते हैं, भगवान से प्यार करके और सारे जगत को अनुकूलता देना। आपसे अनुकूलता नहीं, आपसे कोई चाह नहीं है, चाह नहीं है आपसे, चाह नहीं है ना ईश्वर से ना आपसे। जो व्यवस्था ईश्वर ने दी है उस व्यवस्था में हम आपको समर्पित करके आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा प्यार करो, अभिबंधन नहीं होगा। प्रभु आपसे तो इतना प्यार है कि बस इस शरीर से किसी चीज से और कुछ लगाव रह ही नहीं गया, बस आपसे ही प्रेम है आपको। खूब नाम जप करो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान भाव की भी रक्षा करते हैं। खूब नाम। धर्मेंद्र यादव जी, कर्नाटक से। महाराज जी आप कह रहे हैं कि 14 वर्ष की उम्र में एक कुल परिचित एक संत थे, सन्यासी जीवन जी रहे थे, मेरे जन्म स्थान पधारे और स्नेहवश एक मंत्र दिया और जपने का आदेश दिया। वही आज तक जप रहा था। फिर जब इस मार्ग पे चल रहा था तो दीक्षा के लिए अंदर प्रेरणा हुई। तो जब दीक्षा की महिमा सुनी आपके श्रीमुख से, तो विधिवत दीक्षा और साधना और फिर योग्य बनने की जैसे गुरुदेव बनाते हैं, तो महाराज जी शंका होने लगी कि विधिवत दीक्षा की इच्छा रखूं या जो जप रहा हूं उसको रखूं। अभी राधा राधा नाम जो बहुत प्रिय लगता है, और महाराज जी आप में मतलब गुरु भाव है और राधा राधा नाम लेना चाहते हैं। देखो, अगर हमसे पूछोगे तो हम यही भावना आपकी पुष्ट करेंगे कि जिस सन्यासी से आपने मंत्र लिया उन्हीं सन्यासी का ध्यान करो और उन्हीं के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करो।
अगर राधा नाम प्रिय है तो पवित्र अवस्था में मंत्र जप लो और हर समय राधा राधा नाम जप करो। ऐसा करो। हम ये जरूर कहेंगे हमारी बात मानो। अगर हमारी बात मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो सन्यासी जी हैं और हम हैं तो इतना भी अंतर नहीं है। शरीर का अंतर हो सकता है, आत्मा तो एक ही है ना सब में, एक ही परमात्मा विराजमान। तो उनका ध्यान करो क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया है। जो मंत्र दिया है उसको जपो, शेष समय राधा राधा जपो, कोई परेशानी नहीं।